सो व्हाट इज़ आवर मिलने थॉमसन्स मेथड। देखो, मिलने थॉमसन्स मेथड पढ़ने का हमारा पर्पज़ क्या है। इससे पहले मुझे ये पता है कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, वो क्या होता है, वो होता है u प्लस आयोटा v। अब इसमें u और v क्या होते हैं, u और v मेरे पास रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं। u भी एक रियल वैल्यू फंक्शन होता है x और y के टर्म्स में, और v भी मेरे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन होता है x और y के टर्म में, ठीक है। तो मिलने थॉमसन्स मेथड मुझे ये कहता है कि अगर क्वेश्चन में मेरे पास, मुझे ये भी पता है कि मेरे पास रियल पार्ट होता है फंक्शन का, ठीक है, और v क्या होता है, v मेरे पास इमेजिनरी पार्ट होता है फंक्शन का। तो मिलने थॉमसन्स मेथड ये बताता है कि अगर क्वेश्चन में मेरे पास खाली रियल पार्ट दे दिया जाए और मुझे ये एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। या फिर मुझे क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट दे दिया जाए और मुझे वो एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं वो कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो इसी की हेल्प से, मिलने थॉमसन्स की हेल्प से हम ये एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, बाय दिस मेथड वी कैन कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन व्हेन वी नो इट्स आइदर रियल और इमेजिनरी पार्ट। हमें फंक्शन का या फिर रियल पार्ट या तो इमेजिनरी पार्ट अगर पता है, तो हम उस एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो, अब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, मिलने थॉमसन्स मेथड पे मेरे पास फॉर्मूला होता है एफ जेड है, ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं। ये फंक्शन है 5 1 जेड कोमा 0 माइनस आयोटा 5 2 जेड कोमा 0। इसको इंटीग्रेट करना होता है मुझे, ठीक है। यहाँ पे डी जेड और प्लस सी मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये है मिलने थॉमसन्स मेथड का फॉर्मूला। अब तुम पूछोगे इसमें 5 1 क्या है, 5 2 क्या है, जेड कोमा 0 क्या है। देखो, फंक्शन होता है हमारे पास, उसमें एक रियल पार्ट होता है, क्या, u ऑफ x कोमा वाई, मतलब कि रियल वैल्यू फंक्शन होता है x और y के टर्म में। तो मिलने थॉमसन्स मेथड में ये 5 1 होता है जो हमारे पास 5 1 जेड कोमा 0, ये होता है u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और पार्शियल डेरिवेटिव जब हम कर लेंगे तो उसमें x पॉइंट की जगह तो z रखेंगे और y पॉइंट की जगह 0। 5 1 जेड कोमा 0 की वैल्यू ये होती है मेरे पास, ठीक है। बचा 5 2 जेड कोमा 0। अब ये 5 2 जेड कोमा 0 क्या होता है, देखो 5 2 जेड कोमा 0 की वैल्यू होती है, यहाँ पे हमने x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करा ना, यहाँ पे y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करो बस। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर उसमें z कोमा 0 इस पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, रियल पार्ट दे दिया उसने u ऑफ x कोमा y, और उसने आस्क करा कि मेरे को एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करके दो, ठीक है। मतलब कि जिस फंक्शन का ये रियल पार्ट है वो एनालिटिक फंक्शन बताओ क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप करेंगे 5 1 जेड कोमा 0 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और फिर x पॉइंट की जगह z रखेंगे और y पॉइंट की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, 5 2 जेड कोमा 0 निकालेंगे, 5 2 जेड कोमा 0। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और x की जगह z रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के पास जो हमारे पास मिलने थॉमसन्स मेथड का फॉर्मूला होता है, क्या, जो हमारा फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 5 1 जेड कोमा 0 माइनस आयोटा 5 2 जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी, ठीक है। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं कि हम कैसे यूज़ करेंगे मिलने थॉमसन्स मेथड को, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया उसने, क्वेश्चन में मेरे को u ऑफ x कोमा वाई दे रखा है, मतलब कि फंक्शन का रियल पार्ट दे रखा है, और रियल पार्ट की वैल्यू है 4xy माइनस एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर प्लस 3xy स्क्वेयर। ये मेरे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है x और y के टर्म्स में। तो मुझे इस एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, एफ जेड फाइंड आउट करना है। तो एफ जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिलने थॉमसन्स मेथड को अप्लाई करो, सर स्टेप 1 लगाएंगे। स्टेप 1 क्या है, मुझे 5 1 जेड कोमा 0 फाइंड आउट करना होगा। 5 1 जेड कोमा 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे, u का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर उसमें x की जगह तो z रखेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे हम u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो u मेरे पास ये है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बन जाएगा 4y माइनस 3x स्क्वेयर प्लस
3y²। ये आ गया मेरे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स। पर अभी मुझे x की जगह z रखना है और y की जगह 0 पुट करना है। तो रखो x की जगह z और y की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, -3z² प्लस में 0 हो जाएगा। तो 5 1z, 0 की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 5 1z, 0 की वैल्यू आ गई -3z² -3z²। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है 5 2z, 0 निकालना। तो 5 2z, 0 को फाइंड आउट करो। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, u का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, फिर x की जगह z रखते हैं और y की जगह 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y। मैं तुम्हें यहाँ करके बता देता हूँ क्या आएगा। y के साथ में रिस्पेक्ट करेंगे ना पार्शियल डेरिवेटिव, तो x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस x तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, प्लस में y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये क्या बन जाएगा, 6xy। तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x प्लस 6xy। तो आएगा 4x प्लस 6xy। अब इसमें x की जगह z रखो, x की जगह z रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4z, और y की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू हो जाएगी 4z। तो 5 2z, 0 की वैल्यू क्या आई, 5 2z, 0 की वैल्यू आई मेरे पास 4z, और 5 1z, 0 की आई -3z²। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, फॉर्मूला था fz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5 1z, 0 5 1z, 0 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है -3z²। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो, -3z² माइनस आयटा 4z, और इस कंप्लीट को इंटीग्रेट करना था मुझे z के रिस्पेक्ट में, dz प्लस में c। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटीग्रेट कर दो इसको। -3 है, -3z की पावर 3/3 माइनस आयटा 4z² अपॉन 2 प्लस में c। ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ा कैंसिल आउट कर दो, 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, -z³ माइनस 2 आयटा z² प्लस में c। ये हमारा वो फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन आ जाएगा जिसका मुझे रियल पार्ट गिवन था क्वेश्चन में, -z³ माइनस 2 आयटा z² प्लस c। तो क्या करा, मुझे क्वेश्चन में गिवन था रियल पार्ट फंक्शन का, और मैंने रियल पार्ट से ही पूरा एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट कर दिया। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा मिलने थॉमसन मेथड को अप्लाई करेंगे। अब ये तो क्वेश्चन था मेरे पास रियल पार्ट गिवन था जब हमने ऐसा करा। अगर वो क्वेश्चन दे दे मेरे को इमेजिनरी पार्ट गिवन दे दे v ऑफ x, y, तब हम क्या करेंगे, देखो अगर क्वेश्चन में वो मेरे को इमेजिनरी पार्ट गिवन दे रहा है तो सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, मुझे पता है CR इक्वेशंस क्या होती है, कोची रीमन इक्वेशन क्या होती है, CR इक्वेशन, कोची रीमन इक्वेशन होती है मेरे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y। मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट इक्वल होता है v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल होता है मेरे पास नेगेटिव ऑफ डेल v अपॉन में डेल x। तो जो हमने पहले स्टेप में 5 1z, 0 निकाला था, 5 1z, 0, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करा था, हमने फाइंड आउट करा था डेल u अपॉन डेल x। तो CR इक्वेशन से डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू क्या होती है, डेल v अपॉन डेल y। तो डेल v अपॉन डेल y, तो 5 1z, 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, डेल v अपॉन डेल y, जिसमें हम x की जगह z पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे। बस ये चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। सेकंड स्टेप क्या करा था, सेकंड स्टेप करा था हमने 5 2z, 0 की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, 5 2z, 0। ये क्या था मेरे पास, ये u का पार्शियल डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू y। तो CR इक्वेशन से हम डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू देखेंगे क्या होती है, माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो माइनस डेल v अपॉन डेल x, इसमें भी वही x की जगह z और y की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट था मेरे पास फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा मेरे पास fz इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5 1z, 0 माइनस आयोटा 5 2z, 0, इसको इंटीग्रेट करेंगे और प्लस में c लगा देंगे हमारे पास। ठीक है,
तो इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये जो y के टर्म्स में आई है, मतलब जो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करा है और v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बस ये थोड़ा सा चेंज करना है। और अगर तुम्हें ये पूछना है कि मेरे पास ये फॉर्मूला कैसे आता है मेनली थॉमसन्स मेथड का, इसका प्रूफ चाहिए, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।